नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल खबरी भैया में। और आज की ये कहानी आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज खबरी भैया आपके लिए लेके आए हैं भारत के दूसरे उच्चतम ओडीआई स्कोर की एक रोचक कहानी। तो लेके चलते हैं आपको आज से ठीक 14 साल पहले, यानी साल 2009 में, जब भारत के सामने थी संगकारा, दिलशान, कुलशेखरा जैसे दिग्गजों से भरी श्रीलंकन टीम। मैच की शुरुआत राजकोट में एक खुशनुमा मौसम के साथ हुई, जहां श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा ने टॉस जीता और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब भारत के लिए मैदान पर उतरती है सचिन और सहवाग की ओपनिंग जोड़ी, और ये मुकाबला सचिन के लिए बेहद खास था, क्योंकि वो आज अपना 600वां इंटरनेशनल मुकाबला खेल रहे थे। और मैच की पहली गेंद से सहवाग ने अपनी शैली के अनुसार खेलना शुरू कर दिया और श्रीलंका के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सचिन तो संभल कर खेल रहे थे और पिच के बर्ताव को समझ रहे थे, लेकिन सहवाग तो आज अलग ही रंग में दिख रहे थे। अब 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौके से सहवाग मात्र 34 गेंदों में अपना 50 भी पूरा करते हैं, और सहवाग का ये अर्धशतक आज एक बड़ी पारी का संकेत दे रहा था। अब सचिन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए और सहवाग के डर से घबराए हुए श्रीलंकन गेंदबाजों पर अब दोनों छोरों से आक्रमण होने लगा। अब दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी होती है और अभी तक भारत का एक भी विकेट नहीं गिरा था। अब सचिन भी एक चौके से अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, मानो दोनों बल्लेबाज आज ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हो, क्योंकि अभी भारतीय पारी के 20 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे और भारत का स्कोर 150 के पार जा चुका था। दोनों की साझेदारी के चलते एक तरफा भारत इस मैच में अपनी पकड़ बनाता जा रहा था। अब श्रीलंका को इस मैच में वापसी करवाते हैं दिलहरा फर्नांडो, जो सचिन को 69 रनों पर बोल्ड मार के इस साझेदारी को तोड़ते हैं। अब लगा कि शायद श्रीलंका इस मैच में वापसी कर लेगा, लेकिन श्रीलंका के लिए एक खतरा पवेलियन जा चुका था, तो दूसरा खतरा बनकर कप्तान MS धोनी स्टेडियम से चलते हुए आ रहे थे। धोनी ने आज अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया था, लेकिन विकेट गिरने का सहवाग की बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। वो आज शुरू से ही उसी रंग में बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते सहवाग ने अब मात्र 67 गेंदों में अपना शतक भी पूरा कर लिया, और सहवाग का यह तेज तर्रार शतक भारत को एक विशाल स्कोर की ओर लेके जा रहा था। अब भारत का स्कोर 200 के पार पहुंचता है और धोनी और सहवाग की इस बल्लेबाजी को देखकर सभी श्रीलंकन गेंदबाज हैरान परेशान दिखाई दे रहे थे। और अब 30वें ओवर की पहली गेंद पर धोनी छक्के से अपना अर्धशतक तो पूरा करते ही हैं, साथ में सहवाग के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 100 रनों की साझेदारी भी जोड़ते हैं। धोनी ने यह 50 पूरा करने में मात्र 34 गेंदें ली थी, मानो भारत इस वनडे मुकाबले को T20 के अंदाज में खेल रहा था। अब सहवाग और धोनी के बीच 150 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी तो पूरी होती ही है, तभी ये खेल थोड़ा सा पलटी मारता है और श्रीलंका को सहवाग और धोनी के लगातार 2 विकेट मिलते हैं। दोनों सेट बैट्समैन लगातार 2 ओवरों में आउट हो जाते हैं, और जहां सबको लग रहा था कि भारत आज श्रीलंका को इतना बड़ा लक्ष्य देने वाला है कि जहां तक श्रीलंका पहुंचने का सोच भी ना पाए, उस लक्ष्य पर अब इन 2 विकेटों का बहुत फर्क पड़ने वाला था। अब इन 2 विकेटों के बाद श्रीलंका इस मैच में वापसी करता है, और इसके बाद नए बल्लेबाज गौतम गंभीर और सुरेश रैना भी जल्दी आउट हो जाते हैं। लेकिन भारत के लिए पारी को फिनिश करने का काम करते हैं 2 युवा खिलाड़ी विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। कोहली इस मैच में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, और कोहली के 4 चौके साथ में रविंद्र जडेजा के 2 छक्कों की बदौलत भारत अपने निर्धारित 50 ओवरों में 414 रनों का एक विशालकाय स्कोर लंका के सामने रखता है, और ये स्कोर उस समय का भारत का ओडीआई क्रिकेट में सबसे उच्चतम स्कोर था। अब सभी भारतीय समर्थकों और खिलाड़ियों को लगा कि ये स्कोर तो चेस होने से रहा, तो ये मुकाबला तो पूरी तरह से भारत के पक्ष में ही है। लेकिन श्रीलंका ने भी फाइट बैक दिखाया और सीना तान के श्रीलंकन खिलाड़ी इस लक्ष्य का पीछा करने में लग गए। श्रीलंका के लिए ओपन करने आए उपुल तरंगा और तिलक रत्ने दिलशान, और दोनों ने आते ही उसी लय में श्रीलंका की पारी की शुरुआत की जिस तरह सहवाग ने भारत के लिए किया था। लक्ष्य बड़ा जरूर था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर कोई भी संकोच नजर नहीं आ रहा था, मानो दोनों ये ठान कर आए थे कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना 100% देना है। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि दोनों ने आते ही अटैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, और खासकर दिलशान तो आजकल एकदम अटैकिंग माइंडसेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। अब दिलशान मात्र 38 गेंदों में अपना तेज तर्रार अर्धशतक भी पूरा करते हैं, और इस अर्धशतक के साथ ही दिलशान भारत को यह संदेश देते हैं कि मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब कप्तान धोनी अपने सभी गेंदबाजों को आजमा चुके थे, लेकिन इन दोनों के सामने आज भारत के सभी गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे। और अब 20वें ओवर में दिलशान एक सिंगल की बदौलत महज 73 गेंदों में अपना शतक पूरा करते हैं, और ये शतक श्रीलंका को भरोसा दिला रहा था कि 415 का ये लक्ष्य भी चेज हो सकता है। दिलशान की पारी ने श्रीलंका को इस मैच में पूरी तरह से जीवित रखा हुआ था, और न सिर्फ दिलशान बल्कि उपुल तरंगा ने भी अगले ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर भारत द्वारा दिए गए इस विशाल लक्ष्य में ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अब क्योंकि भारत के सभी गेंदबाजों को विकेट नहीं मिल रहा था, तो कप्तान धोनी ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और भारत के पार्ट टाइम गेंदबाज यानी सुरेश रैना को ओवर दिया, और धोनी का यह फैसला सही साबित हुआ और इसी ओवर में तरंगा ने कदमों का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया और वो गेंद को पूरी तरह मिस कर गए और विकेटों के पीछे MS धोनी ने उनको स्टंप आउट कर दिया। अब 1 डाउन आते हैं कप्तान कुमार संगकारा और आते ही संगकारा ने एक लंबा छक्का लगाकर अपनी उपस्थिति का प्रमाण भारत को दिया और इस छक्के के साथ श्रीलंका का स्कोर भी 200 के पार पहुंचता है। और इसके बाद तो संगकारा भारतीय गेंदबाजों पर लगातार प्रहार करते रहे। भारत के लिए अब दोनों छोरों पर खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि एक तरफ था एक शतकवीर तिलक रत्ने दिलशान, तो दूसरी तरफ था श्रीलंकन कप्तान जो कि लगातार बड़े बड़े शॉट लगाए जा रहा था। और यहाँ से श्रीलंका को जीत के लिए 87 गेंदों में 112 रनों की दरकार थी। और जिस तरह ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे वो देखकर लग रहा था कि कहीं 50 ओवर से पहले ही श्रीलंका ये मुकाबला खत्म न कर दे। और जब श्रीलंका को जीत के लिए महज 99 रनों की ही दरकार थी और संगकारा तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते जा रहे थे, तो प्रवीण कुमार की एक गेंद संगकारा के बल्ले पर सही से नहीं आई और वो 43 गेंदों में 200 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से तेज तर्रार 90 रन बनाकर जडेजा के हाथों में कैच थमा देते हैं। और इस विकेट के बाद सभी भारतीय समर्थकों और खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। लेकिन अब ये मुकाबला बराबरी पर खड़ा था और बराबरी से ये मुकाबला भारत की तरफ झुका जब नए बल्लेबाज सनंद जयसूर्या मात्र 5 रन बनाकर धोनी की स्टंपिंग का शिकार बनते हैं। अब श्रीलंका की सारी उम्मीदें दिलशान पर टिकी हुई थी जो 160 रनों पर खेल रहे थे, लेकिन लगातार 2 विकेट मिलने के बाद भारतीय गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था और उस कॉन्फिडेंस के चलते हरभजन सिंह ने दिलशान को बोल्ड मार के श्रीलंका की आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। लेकिन आने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने भी हार नहीं मानी। श्रीलंका का स्कोर भी 400 रनों के पार पहुंचता है। अब कप्तान धोनी और भारत की मुश्किलें बढ़ चुकी थी, क्योंकि भारत के हाईएस्ट ओडीआई स्कोर को श्रीलंका चेस करने की कगार पर खड़ी थी, क्योंकि श्रीलंका को अब आखिरी 7 गेंदों में 11 रनों की ही दरकार थी। और अब इस गेंद पर समारावीरा रन आउट हो जाते हैं। इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज ने कुछ सिंगल्स और डबल्स की बदौलत इस फासले को और कम किया और अब श्रीलंका को आखिरी 3 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी। श्रीलंका इतिहास रचने से मात्र 1 हिट दूर था। पूरा स्टेडियम मौन होकर यहाँ इतिहास बनता हुआ देख रहा था। लेकिन आशीष नेहरा की अगली गेंद पर बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज सचिन के हाथों में गेंद मार बैठे और इस विकेट के साथ ही अब गेंदें बची थी 2 और रन अभी भी 6 ही थे। अभी भी ये मुकाबला किसी भी टीम के हित में जा सकता था और आशीष नेहरा की अगली गेंद पर सिर्फ एक सिंगल ही आया और प्रेशर अब पूरी तरह से श्रीलंका के ऊपर था, क्योंकि अब श्रीलंका को बची एक गेंद में 5 रनों की दरकार थी। किसने सोचा था कि 415 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकन टीम इस मुकाबले को आखिरी गेंद तक लेके जाएगी। 1 गेंद और 5 रन। आशीष नेहरा ने गेंद डाली, बल्लेबाज ने जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन इस गेंद पर सिर्फ 1 ही रन आया और भारत ने यह ऐतिहासिक मुकाबला 3 रनों से जीत लिया। और इस मुकाबले में दोनों टीमों द्वारा टोटल 825 रन बने और ये मैच भले ही भारत जीत गया हो, लेकिन श्रीलंकन टीम ने भी उस दिन सबके दिल जीत लिए थे, क्योंकि इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकन टीम मात्र 3 रनों से मुकाबला हारी थी। तो श्रीलंकन टीम के इस जज्बे के लिए एक लाइक तो बनता है और हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने ये मैच लाइव देखा था। इसके साथ ही आपके अपने खबरी भैया आपसे विदा लेते हैं और जल्दी मिलते हैं आपसे क्रिकेट की एक और रोचक कहानी के साथ।